Yes, good afternoon dear student. Welcome in my new video. आज हम चैप्टर 3 का जो लास्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड गेस्ट्रेशन एंड पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये 4 टॉपिक जो हैं वो इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं प्रेगनेंसी। क्लास 12th बायोलॉजी चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन में आज हम जो चैप्टर पढ़ेंगे वो चैप्टर है प्रेगनेंसी एंड गेस्ट्रुलेशन। तो आज की क्लास में हम प्रेगनेंसी एंड गेस्ट्रुलेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो हमारा पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा। इस दोनों टॉपिक के बाद हमारा चैप्टर नंबर 3 जो है वो फिनिश होगा। तो देखिए, हमने लास्ट क्लास में हमने क्या समझा था। लास्ट क्लास में हमने फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हमने समझा था। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में हमने ब्लास्टुलेशन स्टेज तक हमने समझा था। वो ब्लास्टुलेशन स्टेज देखिए कहाँ तक हुआ था। जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म ओवम के साथ में जैसे फ्यूज हुआ, तो फ्यूज होते ही स्पर्म का जो मेल प्रोन्यूक्लियस है वो एग सेल के अंदर इंसर्ट होता है और एग सेल के साथ फ्यूज होकर के डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन करता है। ये डिप्लॉयड है जिसमें क्रोमोसोम यहाँ पर 46 क्रोमोसोम होते हैं। इस 46 क्रोमोसोम के कंडीशन को बोलते हैं डिप्लॉयड कंडीशन, जो जाइगोट स्टेज होती है। जाइगोट स्टेज बनते ही इसमें फर्स्ट क्लीवेज स्टार्ट होता है और फर्स्ट जो माइटोटिक डिवीजन होता है उस डिवीजन को बोलते हैं क्लीवेज डिवीजन। फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन से एक सेल से 2 सेल बनती है, 2 से फिर 4 बनती है। पहले 2 बनेगी, फिर 4 बनेगी, 4 से 8 बनेगी और 8 से 16 एम्ब्रियोनिक सेल्स बनती है। इन एम्ब्रियोनिक सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स। इनको हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर्स सेल्स। ब्लास्टोमियर्स सेल जिसमें 16 सेल स्टेज होती है, 16 सेल स्टेज को हम बोलते हैं मोरूला। इसको हम बोलते हैं मोरूला। मोरूला एक सॉलिड एंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होती है। इस सॉलिड बॉल लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं मोरूला। मोरूला में कोई भी कैविटी नहीं होती, ये कैविटी लेस स्ट्रक्चर होती है। मोरूला से जैसे ही सेल्स के अंदर मूवमेंट होता है, ये मोरूला की जो सॉलिड सेल स्टेज हैं, ये सेल्स हैं और जो आपस में कॉम्पैक्टली अरेंज होती हैं और अरेंज होकर के एक सॉलिड बॉल लाइक शेप का फॉर्मेशन करती हैं, जिसको मोरूला कहते हैं। इन सेल्स को हम बोलते हैं ब्लास्टोमियर। ब्लास्टोमियर सेल्स में मूवमेंट होता है और ब्लास्टोमियर सेल्स मूवमेंट करके एक स्ट्रक्चर बनाती है जिसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। इसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला। ब्लास्टुला में आपने देखा था कि ब्लास्टुला के अंदर जो ब्लास्टोमियर सेल्स है वो आउटर लेयर में अरेंज होकर एक ट्रोपोब्लास्ट लेयर का फॉर्मेशन करती हैं। ये ब्लास्टोमियर सेल्स हैं और ये पेरिफेरल रीजन में अरेंज हो चुकी हैं। ठीक है, अब इस पेरिफेरल लेयर को हम बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट। इसको बोलते हैं ट्रोफोब्लास्ट लेयर। इस ट्रोफोब्लास्ट लेयर के अंदर
ग्रुप ऑफ सेल्स होता है, ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं। इस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं इनर सेल मास, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास। और इस ब्लास्टुला में जो कैविटी है इसको हम बोलते हैं ब्लास्टोसील कैविटी, ये ब्लास्टोसील कैविटी है। तो ब्लास्टोसील कैविटी यहां पर ब्लास्टुला कंडीशन में बनती हैं। अब यह ब्लास्टुला कंडीशन जो इस स्ट्रक्चर में होती हैं, यह ब्लास्टुला यूटेरस की एंडोमेट्रियम लेयर के साथ में अटैच होता है। अटैच कैसे होगा? ट्रोफोप्लास्ट लेयर है, एंडोमेट्रियम के साथ में जुड़ेगा, जुड़ने के बाद एंडोमेट्रियम की सेल्स के अंदर डिवीजन होगा, रैपिडली डिवीजन होगा और एंडोमेट्रियम सेल्स ब्लास्टोसिस्ट सेल को कवर कर लेती हैं। जब ब्लास्टुला को कवर करती है तो इस कंप्लीट कंडीशन को बोलते हैं हम इम्प्लांटेशन। देखिए नेक्स्ट कंडीशन, यहाँ पे ब्लास्टुला बन चुका है, ये एम्ब्रियो का डेवलपमेंट आप देख रहे हैं इस स्लाइड के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पर ये है ब्लास्टुला, ब्लास्टुला है और इस लेयर को हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर, एंडोमेट्रियम लेयर ऑफ यूटेरस। यूटेरस की एंडोमेट्रियम लेयर है। ट्रोफोब्लास्ट लेयर है ब्लास्टुला की, ट्रोफोब्लास्ट, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, ट्रोफोब्लास्ट लेयर यहां पर इस एंडोमेट्रियम के साथ में जुड़ रही है और ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं, इसको हम बोलते हैं इनर सेल मास, इनर सेल मास, ठीक है। ब्लास्टुला है तो ब्लास्टुला की जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है वो एंडोमेट्रियम लेयर के साथ में अटैच होती है। जैसे ही अटैच होती है तो एंडोमेट्रियम के अंदर रैपिडली डिवीजन होता है, रैपिडली डिवाइड होगी और डिवाइड होके कवर टू ब्लास्टुला, ब्लास्टुला को क्या कर लेती है? कवर कर लेती है। दिस होल प्रोसेस इज नाउन एज इम्प्लांटेशन। इस कंप्लीट प्रोसेस को बोलते हैं इम्प्लांटेशन ऑफ ब्लास्टुला। तो ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन जब होता है तो उसमें ब्लास्टुला की ट्रोफोब्लास्ट लेयर जो है वो हेल्पफुल होती है, ठीक है। जैसे ही ब्लास्टुला इम्प्लांट होता है तो इम्प्लांट होने के बाद ब्लास्टुला नेक्स्ट स्टेज में कन्वर्ट होता है और उस स्टेज को हम बोलते हैं गैस्ट्रुलेशन। उसको हम क्या बोलेंगे? गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस कहते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या है और प्रेगनेंसी कंडीशन क्या है, आगे हम देखते हैं। देखिए, जब गैस्ट्रुला ब्लास्टुला कंडीशन बनती है तो ये ब्लास्टुला लेयर थी, ये ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर, और ये ग्रुप ऑफ सेल्स हैं जिसको हम बोलते हैं इनर सेल मास। इनर सेल मास कन्वर्ट हो जाता है किसमें? एक यह गैस्ट्रुला स्टेज है जिसकी ये आउटर जो लेयर्स हैं उसको हम बोलते हैं एक्टोडर्म, एक्टोडर्म बोलते हैं। एक्टोडर्म के इनर साइड में इस लेयर को हम बोलते हैं मीजोडर्म लेयर, मीजोडर्म लेयर, और मीजोडर्म लेयर के इनर साइड में जो लेयर है इसको हम बोलते हैं एंडोड्रम लेयर, और एंडोड्रम लेयर के बीच में जो कैविटी होती है उस कैविटी को हम बोलते हैं आर्केंट्रॉन, आर्केंट्रॉन कैविटी। इसको हम बोलते हैं एंडोडर्मिस या एंडोडर्म, एंडोडर्म कंडीशन, एंडोडर्म लेयर। और जो ब्लू लेयर है
इसको हम बोलते हैं मेसोडर्म लेयर। इस पोर को हम बोलते हैं ब्लास्टोपोर, और ये कंप्लीट कंडीशन जिसको कहते हैं गैस्ट्रुला कंडीशन। ठीक है, ब्लास्टुला जैसे ही इम्प्लांट होता है तो ब्लास्टुला किस में कन्वर्ट हो जाता है? गैस्ट्रुला में कन्वर्ट होता है। गैस्ट्रुला के अंदर जो इनर सेल मास है, ये इनर सेल मास की जो सेल्स हैं उसमें मूवमेंट होता है, और मूवमेंट होने के बाद इनर सेल मास डिफरेंशिएट इन जर्म लेयर। जर्म लेयर के अंदर डिफरेंशिएट होती है कौन सी सेल? इनर सेल मास। इनर सेल मास मूवमेंट करेगी और मूवमेंट करने के बाद डिफरेंशिएट होती हैं इन जर्म लेयर। जर्म लेयर के अंदर डिफरेंशिएट होती हैं। ये जर्म लेयर जो है वो 3 लेयर होती हैं, जिसको हम बोलते हैं आउटर लेयर जो है वो एक्टोडर्म कहलाती हैं, मिडल लेयर जो है मेसोडर्म लेयर होती हैं, और इनर लेयर जो है उसको बोलते हैं एंडोडर्म लेयर। और इसके मिड पोर्शन में कैविटी होती है, उस कैविटी को बोलते हैं आर्केंट्रॉन कैविटी। तो ब्लास्टोसिल कैविटी किस में बदल चुकी है? आर्केंट्रॉन कैविटी में बदल चुकी है। और एक पोर होता है जिस पोर को बोलते हैं ब्लास्टोपोर। These germ layer differentiate in specific tissue and organ. ये तीनों जो लेयर हैं, all these germ layers differentiate in specific tissue and organs. ये organs के अंदर differentiate हो जाती हैं। यहाँ पर specific tissue और specific organ का development हो जाता है। ठीक है, आफ्टर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन के बाद में क्या होता है? आफ्टर इम्प्लांटेशन जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, उस ट्रोफोब्लास्ट लेयर पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बन जाती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, ब्लास्टुला जो कंडीशन बनती है, उस ब्लास्टुला की ट्रोफोब्लास्ट लेयर के ऊपर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बनते हैं। ये देखो फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है। इस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन को हम क्या बोल रहे हैं? इसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई। ठीक है, कोरियोनिक विलाई। कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाय ये कौन से टिश्यू हैं? यूटेरस टिश्यू है। यूटेरस टिश्यू एंड मेटरनल ब्लड्स। ठीक है, कोरियोनिक विलाई किससे सराउंडेड है? सराउंडेड बाय यूटेरस टिश्यू। इसके चारों तरफ क्या पाया जा रहा है? ये यूटेरस टिश्यू है, इसको बोलते हैं यूटेरस टिश्यू। ओके, कोरियोनिक विलाई सराउंडेड बाय यूटेरस टिश्यू एंड मैटरनल ब्लड वेसल्स। कोरियोनिक विलाई एंड यूटेरस टिश्यू to form a structural and functional structure between uterus means fetus and uterus. These structural and functional unit is called placenta. इसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा कहते हैं। तो प्लेसेंटे का फॉर्मेशन कैसे हुआ? प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हुआ कि जो यूटेरस टिश्यू है वो और कोरियोनिक जो विलाई है, इन दोनों के आपस में जुड़ने से, यूटेरस टिश्यू और कोरियोनिक विलाई दोनों आपस में जुड़ते हैं और जुड़ करके एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्ट्रक्चर बनाता है। उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं प्लेसेंटा। उसको क्या बोलेंगे? प्लेसेंटा कहेंगे। प्लेसेंटा जो है यहाँ पर इस फीटस से, ये डेवलपिंग फीटस होता है, इस डेवलपिंग फीटस से एक कॉर्ड के द्वारा, एक स्ट्रक्चर के द्वारा जुड़ा हुआ होता है, उसको हम बोलते हैं अम्बिलिकल कॉर्ड। उसको हम क्या बोलते हैं? अम्बिलिकल कॉर्ड। तो प्लेसेंटा जॉइंट विद फीटस विद द हेल्प ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। तो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है इस प्लेसेंटा को इस फीटस के साथ में जोड़ने में मदद करता है। अब हम देखते हैं कि जो प्लेसेंटा है, इस यूटेरस के अंदर प्लेसेंटा का क्या वर्क होता है।
तो वर्क देखिए, ये सेर्विक्स रीजन है भाई, सेर्विक्स रीजन, और सेर्विक्स रीजन में म्यूकस का क्लॉट होता है, क्लॉट ऑफ म्यूकस, म्यूकस का क्लॉट यहाँ पर जमा हुआ होता है। तो प्लेसेंटा का वर्क देखिए, यहाँ तक की बातें समझ चुके हैं। ब्लास्टुला का इम्प्लांटेशन हो चुका है, ब्लास्टुला किस में बदल जाती है, गेस्ट्रुला में बदलती है, इनर सेल मास से 3 लेयर बन जाती हैं, आउटर एक्टोडर्म, मिडल मीजोड्रम और इनर जो है वो एंडोड्रम, बीच में केविटी है उसको बोलते हैं आर्केट्रॉन केविटी, और आर्केंट्रॉन केविटी एक पोर से ओपन होती है उसको बोलते हैं ब्लास्टोपोर। ऑल जर्म लेयर डिफरेंशिएट इन स्पेसिफिक टिश्यू एंड ऑर्गन्स। इस ब्लास्टुला की जो ट्रोफोब्लास्ट लेयर है, ट्रोफोब्लास्ट लेयर surrounded by a finger-like projection known as chorionic villi. Chorionic villi also surrounded by maternal tissue, uterine tissue and blood vessels. Uterine tissue and chorionic villi to form a structural and functional tubular structure known as placenta. Placenta is connected with the umbilical cord to fetus. And what is the function of placenta to see in next slide. वर्क ऑफ प्लेसेंटा, देखिए प्लेसेंटा की क्या वर्क होते हैं। प्लेसेंटा का फर्स्ट वर्क है टू सप्लाई ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू developing embryo from मदर से डेवलपिंग एम्ब्रियो को ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट को की सप्लाई प्लेसेंटा के द्वारा होगी। सेकेंड फंक्शन है टू रिमूवल ऑफ CO2 एंड वेस्ट मटेरियल of developing embryo to outside या in maternal blood। तो मैटरनल ब्लड के अंदर CO2 और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करने का जो वर्क होता है वो प्लेसेंटा का होता है। जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उस डेवलपिंग एम्ब्रियो का CO2 और वेस्ट मटेरियल जो है वो प्लेसेंटा के द्वारा मदर के ब्लड वेसल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। थर्ड वर्क देखिए, प्लेसेंटा एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। ये एंडोक्राइन ग्लैंड का फंक्शन करती है। सो प्लेसेंटा सीक्रेट वेरियस टाइप ऑफ हॉर्मोन्स। तो प्लेसेंटा से अनेक प्रकार के हॉर्मोन्स सीक्रेट होते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो वो कौन कौन से हॉर्मोन्स होते हैं वो देखिए। हॉर्मोन्स, फर्स्ट हार्मोन देखिए HCG। HCG को हम बोलते हैं ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, शॉर्ट में इसको बोलते हैं HCG। ये प्लेसेंटा से सीक्रेट होता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। सेकेंड हार्मोन जो है उसको हम बोलते हैं HPL। ह्यूमन, इसका कंप्लीट नेम ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन हार्मोन होता है। थर्ड हार्मोन यहाँ पर प्लेसेंटा से सीक्रेट होने वाला जिसको हम बोलते हैं
थायरोक्सिन, थायरोक्सिन हार्मोन, इसके अलावा कॉर्टिसोल हार्मोन, इसके अलावा प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन, एस्ट्रोजन हार्मोन। These all hormones secreted by placenta during pregnancy condition। तो प्रेगनेंसी कंडीशन में प्लेसेंटा से ये सभी हार्मोन जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। थायरोक्सिन, कॉर्टिसोल, प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन हार्मोन increase level during pregnancy to promote developing embryo and maintenance of pregnancy, maintenance of pregnancy and development of embryo are useful for these hormones। तो ये सभी हार्मोन्स जो हैं वो प्रेगनेंसी की मेंटेनेंस के लिए और फीटस के डेवलपमेंट के लिए यूजफुल होते हैं। इन द एंड ऑफ प्रेगनेंसी ओवरी सीक्रेट ए स्पेसिफिक हार्मोन नाउन इज रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन आर यूजफुल फॉर पार्चुरेशन कंडीशन। तो यहाँ पर एंड ऑफ प्रेगनेंसी में, एंड ऑफ प्रेगनेंसी ओवरी सीक्रेट रिलैक्सिन हार्मोन। एक हार्मोन सीक्रेट करता है ओवरी, जिसको हम बोलते हैं रिलैक्सिन हार्मोन। रिलैक्सिन हार्मोन क्या करता है? ये टू प्रमोट पार्चुरेशन कंडीशन, पार्चुरेशन प्रोसेस। तो पार्चुरेशन प्रोसेस को प्रमोट करने के लिए रिलैक्सिन हार्मोन जो है वो यूजफुल होता है। ठीक है, तो ये सभी प्लेसेंटा से सिक्रेट होते हैं। तो इस प्लेसेंटा से एम्ब्रियो जो हैं वो मदर के साथ कनेक्शन करते हैं। प्लेसेंटा से एक एंटीबॉडी ह्यूमन ब्लड से डेवलपिंग एम्ब्रियो के पास पहुंचती है। उस इम्यूनोग्लोबिन जी उस एंटीबॉडी का नाम है। तो कौन सी एंटीबॉडी प्लेसेंटा से ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम मदर टू डेवलपिंग एम्ब्रियो? दिस इम्यूनोग्लोबिन योर एंटीबॉडी इज नाउन एज इम्यूनोग्लोबिन जी। तो IgG जो है वो प्लेसेंटा से ट्रांसपोर्ट होती है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। पार्चुरेशन देखिए क्या होगा, पार्चुरेशन एंड लैक्टेशन। तो सबसे पहले हम पार्चुरेशन देखते हैं। पार्चुरेशन, द ड्यूरेशन ऑफ embryonic development in uterus is about 9 months. This is called gestation period। तो इसको हम बोलते हैं gestation period। तो ह्यूमन के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 मंथ्स का गेस्टेशन पीरियड होता है। हम बात करते हैं किसी एलिफेंट की, तो एलिफेंट में गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? ये अबाउट 22 मंथ्स का होता है। 22 मंथ्स का एलिफेंट में गेस्टेशन पीरियड होता है। यदि हम डॉग की बात करें तो डॉग में 58 टू 68 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है। केट में 57 टू 67 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है। तो एलिफेंट में 22 मंथ का, डॉग में 58 टू 68 डेज का, केट में 57 टू 67 डेज का गेस्टेशन पीरियड होता है। So, in all organism, gestation period is different
गेस्टेशन पीरियड की जो ड्यूरेशन होती है वो अलग अलग होती है। इस गेस्टेशन पीरियड को कंप्लीट प्रोसेस, जब गेस्टेशन पीरियड होता है तो उस समय जब प्रेगनेंसी, एंड ऑफ प्रेगनेंसी होता है, तो एंड ऑफ प्रेगनेंसी में डिलीवरी ऑफ बेबी का डिलीवरी होती है और उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्चुरेशन। सो पार्चुरेशन इज द डिलीवरी ऑफ, it is a process by which delivery of baby through बर्थ कैनाल, बर्थ कैनाल के द्वारा बेबी की डिलीवरी होने की प्रक्रिया पार्चुरेशन प्रक्रिया कहलाती है। पार्चुरेशन जो प्रक्रिया है वो एक न्यूरो एंडोक्राइनल मैकेनिज्म होता है। कौन सी मैकेनिज्म है? पार्चुरेशन एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म का मीन्स ये है कि कुछ हार्मोन्स सीक्रेट होंगे, वो हार्मोन्स इस पार्चुरेशन प्रोसेस को प्रमोट करते हैं। तो पार्चुरेशन प्रोसेस जो है वो किस तरीके से होगी? इन पार्चुरेशन प्रोसेस कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट्स in uterine layer or muscles by neuroendocrine hormones। तो न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स के द्वारा यूटेराइन लेयर और मसल्स के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है। सो दीज न्यूरो एंडोक्राइन हॉर्मोन्स कौन सा होता है? न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन जो है वो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन कौन रिलीज करता है? ये रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उस पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरो हाइपोफाइसिस रीजन से, न्यूरो हाइपोफाइसिस लॉब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन ट्रांसपोर्ट होता है, ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड एंड रीच इन यूटेरस। यूटेरस के अंदर ये पहुंच जाता है। यूटेरस में क्या करता है? ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन मसल लेयर। यूटेराइन मसल लेयर के अंदर कॉन्ट्रैक्शन को स्टार्ट करता है। जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होता है तो प्लेसेंटा एंडोमेट्रियम लेयर से रिमूव होने लगती है और बेबी की डिलीवरी होती है। तो ट्रिगर कॉन्ट्रैक्शन इन यूटेराइन मसल लेयर एंड स्टार्ट डिलीवरी ऑफ बेबी। डिलीवरी ऑफ बेबी को स्टार्ट करता है। इसी प्रोसेस को बोलेंगे पार्चुरेशन प्रोसेस। तो पार्चुरेशन प्रोसेस के अंदर आप देख रहे हैं कि एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म होती है जिसमें प्लेसेंटा और यूटेरस जो लेयर है वो दोनों भी पार्चुरेशन प्रोसेस को स्टिमुलेट करती हैं। बेसिकली और मेन जो रीजन है वो न्यूरो एंडोक्राइन हार्मोन है, उस हार्मोन को बोलते हैं ऑक्सीटोसिन। तो एंड ऑफ प्रेगनेंसी में पिट्यूटरी ग्लैंड के न्यूरो हाइपोफाइसिस लोब से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन को हम बोलते हैं बर्थ हार्मोन। बेबी बर्थ
बेबी बर्थ हार्मोन इसको कहते हैं। ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन ब्लड के द्वारा मदर के यूटेरस में पहुंच जाता है और यूटेरस में ट्रिगर करता है किसको, यूटेराइन मसल्स के कॉन्स्ट्रक्शन को। यूटेराइन मसल के कॉन्स्ट्रक्शन को स्टार्ट करता है तो यूटेराइन जो एंडोमेट्रियम लेयर है वो टूटने लगती है और बेबी की डिलीवरी स्टार्ट होती है। तो इस समय यूटेरस लेयर में जब कॉन्स्ट्रक्शन होता है तो यहाँ पर पेन जनरेट होता है, दर्द होता है और उसको हम बोलते हैं पार्चुरेशन पेन, जिसको प्रसव पीड़ा पार्चुरेशन पेन कहते हैं। तो पार्चुरेशन पेन स्टार्ट टू डिलीवरी ऑफ ए बेबी और डिलीवरी ऑफ बेबी को स्टार्ट कर देता है। जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है तो डिलीवरी होते ही लैक्टेशन की प्रोसेस जो है वो लैक्टेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। इन द एंड ऑफ प्रेगनेंसी में आप क्या देखते हैं, इसमें टू स्टार्ट डेवलपमेंट ऑफ मेमरी ग्लैंड्स इन फीमेल के अंदर जो मेमरी ग्लैंड्स होती हैं उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। कब? इन द एंड ऑफ प्रेगनेंसी मेमरी ग्लैंड के अंदर मेमरी ग्लैंड का डेवलपमेंट जो है वो स्टार्ट होता है। आफ्टर पार्चुरेशन मेमरी ग्लैंड secrete milk which is called colostrum, उसको हम बोलते हैं कोलोस्ट्रम कहते हैं। तो आफ्टर पार्चुरेशन मेमरी ग्लैंड्स फर्स्ट टाइम सीक्रेट मिल्क विच इज कॉल्ड कोलेस्ट्रॉम। मेमरी ग्लैंड से जो फर्स्ट टाइम मिल्क सीक्रेट होता है उसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम कंटेन सिक्रेटरी इम्यूनोग्लोबिन ए, इसमें इम्यूनोग्लोबिन ए होता है और लैक्टोफेरिन प्रोटीन होती हैं और कुछ ल्यूकोसाइट सेल्स होती हैं। ये सभी सेल्स मीन्स कोलेस्ट्रॉम, ये कोलेस्ट्रॉम क्या करता है, टू प्रोवाइड इम्यूनिटी टू डेवलपिंग बेबी। तो जो डेवलपिंग बेबी है उसको इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम कोलेस्ट्रॉम करता है। ठीक है। पार्चुरेशन प्रोसेस को हम डॉक्टर जो है वो इंड्यूस भी कर सकता है। तो इंड्यूस्ड पार्चुरेशन में क्या करता है, जब मान लीजिए कई बार पार्चुरेशन पेन जो है वो स्टार्ट नहीं होता है तो उस कंडीशन के अंदर पार्चुरेशन पेन को स्टार्ट करने के लिए डॉक्टर एक इंजेक्शन लगाता है। वो इंजेक्शन भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन का होता है। इस ऑक्सीटोसिन हार्मोन का इंजेक्शन फीमेल मदर के लगाया जाता है जिससे पार्चुरेशन पेन जो है वो स्टार्ट होता है और बेबी की डिलीवरी कंप्लीट हो जाती है। तो इस प्रकार हमने दोनों टॉपिक प्रेगनेंसी एंड गैस्ट्रुलेशन, डिलीवरी जो नेक्स्ट है लैक्टेशन एंड पार्चुरेशन की प्रोसेस हमने कंप्लीट की। तो हमारे सभी चैप्टर जो हैं, सभी टॉपिक्स चैप्टर नंबर 3 के कंप्लीट हुए। हमने दोबारा देख लीजिए, ये डेवलपमेंट प्रोसेस थी। सबसे पहले जाइगोट है विद 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल, ब्लास्टुला बनती है, मोरुला बनता है, ब्लास्टुला से
गैस्ट्रुला बनता है, ब्लास्टुला यूटेरस में इम्प्लांट होता है और डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। ये डेवलपमेंट होता है और डेवलपमेंट के समय कुछ मेजर फीचर्स होते हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन से मेजर फीचर्स होते हैं। देखिए मेजर फीचर्स एट प्रेगनेंसी मंथ्स। प्रेगनेंसी मंथ्स में कौन कौन से फीचर्स हमें दिखाई देते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं एंड ऑफ 1 मंथ। 1 महीने के अंत में क्या होता है, इस समय हार्ट जो है वो बन चुका होता है, हार्ट जो है वो फॉर्म्ड हो चुका है। यहाँ पर 1 मंथ के अंत में हार्ट जो है वो बन जाता है और हार्ट की जो पंपिंग होती है उस हार्ट पंपिंग को हम मेजर कर सकते हैं स्टेथोस्कोप से। डॉक्टर स्टेथोस्कोप से हार्ट की जो धड़कन है, पल्सेस हैं, उस पल्सेस को क्या कर सकता है, यह मेजर कर सकता है। सेकंड दूसरा हम देखते हैं एंड ऑफ 2nd मंथ। एंड ऑफ 2nd मंथ के अंदर एम्ब्रियो के लिम्ब और जो डिजिट्स होते हैं, अंगुलियां जो होती हैं वो बन जाते हैं, यानी हाथ और पैर जो हैं और अंगुलियों का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। कौन से महीने के? दूसरे महीने के अंत में। तो दूसरे महीने के अंत में हाथ पैर बन जाते हैं और अंगुलियों का फॉर्मेशन हो जाता है। नेक्स्ट देखिए कि जब 3rd मंथ होता है तो इस तीसरे महीने में क्या होता है, 3rd मंथ के अंदर मेजर ऑर्गन्स जो हैं, मेजर ऑर्गन सिस्टम, उनका डेवलपमेंट हो जाता है। मेजर ऑर्गन सिस्टम्स का डेवलपमेंट तीसरे महीने में हो जाता है। यहाँ पर कुछ जेनाइटल जो ऑर्गन्स हैं उनका डेवलपमेंट हो जाता है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स का इनका डेवलपमेंट होता है। ये कुछ मेजर ऑर्गन्स हैं, उनका कंप्लीट डेवलपमेंट हो जाता है। जैसे हार्ट का कंप्लीट डेवलपमेंट तीसरे महीने के अंत तक हो जाता है। इस 3rd महीने को हम बोलते हैं 12वां वीक। इसको 12वां वीक भी बोलते हैं या इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर। देखिए ट्राइमेस्टर जो है वो 3-3 महीने का ट्राइमेस्टर होता है। तो ये हुआ फर्स्ट ट्राइमेस्टर, 2nd ट्राइमेस्टर एंड 3rd ट्राइमेस्टर। 2nd ट्राइमेस्टर पर दोनों को जोड़ेंगे तो 6 मंथ हो जाते हैं और यहाँ पर वीक जो हो जाते हैं वो 24 वीक हो जाते हैं। ठीक है। और जब 9th मंथ होता है तो उस समय वीक जो है वो कितने हो जाते हैं, 3 दिन 6 × 18, 18 चौके 32। तो यहाँ पर 32 वीक जो है वो होते हैं। अब देखते हैं तीसरे महीने के बाद में कौन सी कंडीशन होती है। तो 3rd मंथ के बाद एंड ऑफ 5th मंथ, इस 5वें महीने में क्या होता है, यहाँ पर धड़कन जो है, मूवमेंट मीन्स फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो वो स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर अपीरियंस हो जाता है फर्स्ट मूवमेंट ऑफ एम्ब्रियो एंड अपीरियंस ऑफ हेयर्स ऑन हेड। हेड पर हेयर्स का दिखाई देना भी प्रारंभ हो जाता है। तो हम धड़कन जो है पहली सोनोग्राफी, फर्स्ट अल्ट्रावायलेट सोनोग्राफी जब करवाते हैं तो वो कौन से महीने पर मेजरमेंट करने के लिए, 5वें महीने पर एम्ब्रियो के मूवमेंट को हम मेजर कर सकते हैं। और हार्ट की जो धड़कन है उसको मेजरमेंट करने के लिए फर्स्ट सोनोग्राफी जो है वो 3rd मंथ पर, एंड ऑफ 3rd मंथ पर करवाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं अब एंड ऑफ 6th मंथ। 6th मंथ के अंत में क्या होता है, 6th मंथ के अंत में यहाँ पर आईलिड और आईलेसेस और आईलिड का फॉर्मेशन हो जाता है।
और एंड ऑफ 9th मंथ, 9th ऑफ मंथ पर डिलीवरी हो जाती है, डिलीवरी ऑफ बेबी जो है वो स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से प्रेगनेंसी के डिफरेंट मंथ पीरियड पर डेवलपमेंट फीचर्स जो हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो ये अलग अलग स्टेज पर अलग अलग फीचर्स का डेवलपमेंट होता है। आफ्टर 9th मंथ कंप्लीट एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा और बेबी की डिलीवरी हो जाएगी। तो इस तरीके से चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन फिनिश होता है। थैंक यू, गुड बाय।